हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन्होंने नीट 2021 का एग्ज़ाम दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि काउंसलिंग से पहले आपको क्या करना पड़ता है, तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इसका मतलब अगर आपको ये वाली प्रोसेस मिस हो गई तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, चाहे आपके मार्क्स कितने भी ज़्यादा क्यों ना हो। तो चलिए देखते हैं, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके स्टेट की रजिस्ट्रेशन कब होने वाली है, ठीक है ना, या हमारी जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगी उसका डेट मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन हम इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, 2020 में क्या हुआ था उसी से हम कंपेयर करेंगे इस वाले डेट को। जैसे कि रोल नंबर वाइज लिस्ट भी मैंने वैसे ही कंपेयर किया था और उसी डेट के अंदर अंदर वो भी आया था, तो वैसा ही मैं यहाँ पे भी करने वाला हूँ। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे कि आपको यहाँ पे पता है, ये हमें नहीं देखना है, यहाँ पे तो आपका रोल नंबर वाइज लिस्ट आया था इस डेट पे 15/11/2021। और इसमें मैं आपको ये भी बोलूँगा कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, ठीक है ना। सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको दूंगा और ये इंपॉर्टेंट होने वाली है आज ये वीडियो आपके लिए। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हो, यहाँ पे रोल नंबर वाइज लिस्ट निकला था 2020 नीट के लिए, जो निकला था उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में, वो निकला था 30/10 पे, ठीक है ना, 30 डेट पे, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसके बाद हमें देखना है कि रजिस्ट्रेशन कब से फिर स्टार्ट हो गई, तो वो वाली डेट जो है वो यहाँ पे है। 5 को एक नोटिस आई थी, यहाँ पे कितनी डिफरेंस है, अगर 31 भी मान लेते ये वाला मंथ था तो 6 डेज़ का डिफरेंस था। तो 6 डेज़ के बाद क्या आ जाता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्वालिफाइड, मतलब रजिस्ट्रेशन का डेट आ जाता है आपको। और फिर इसमें लिखा गया था रजिस्ट्रेशन 7 से होने वाली है, तो कितने मतलब डे का डिले था। अगर आप यहाँ पे देखोगे 30 को रोल नंबर वाइज लिस्ट, ऐसे ही 7 को रजिस्ट्रेशन आपकी स्टार्ट हो गई थी, तो कितने डेज़ है, मान लेते हैं 7-8 डेज़ डिले है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 7-8 डेज़। 15 को आपका आया है रोल नंबर वाइज मेरिट लिस्ट, तो क्या होने वाला है, 15 7 डेज़ या 8 डेज़ ऐड करो, 22-23 आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। ये लगभग गारंटीड डेट है जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ना। अगर कोई प्रॉब्लम ना हुई अभी बोपी को, वहाँ पे कोई काम ना चल रहा हो, वैसे जनरली अभी वहाँ पे एक ही काम है, वो है नीट का एडमिशन करना, क्योंकि ये फिर डिले हो जाता है। तो मेरे हिसाब से 23 तक आपका जो है, 22-23 तक आपका ये डेट आएगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। अब हमें यहाँ पे समझना है रजिस्ट्रेशन क्या होती है और क्यों करनी पड़ती है, और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत होते हैं। चलिए वो भी देखते हैं सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैंने पिछले साल खुद की थी ये सारी प्रोसेस, तो मुझे पता है क्या करना होता है। देखो, जब वो निकलता है आपका, क्या बोलते हैं उसको, रोल नंबर वाइज मेरिट लिस्ट, तो उसके बाद वीडियो चल रहा है, तो उसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे एक नोटिस आ जाती है रजिस्ट्रेशन के लिए। देखो, ये रजिस्ट्रेशन आपको क्यों करनी पड़ती है। देखो, अगर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है ना, तो ये पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, ताकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई कर सके आराम से। जब वेरीफाई हो जाते हैं तो उसके बाद ही आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, मतलब जो काउंसलिंग में आपका पार्टिसिपेशन होना है वो हो जाता है उसके बाद ही, इसके बगैर आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे ये लिखा है क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट जब डिक्लेयर हुआ था आपका नीट रिजल्ट, तो उसके बाद क्या होना है, यहाँ पे नोटिफाई किया जाता है आपको कि आपको अब रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी अपनी, और अपलोड करने पड़ेंगे ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे दिए हैं। और डेट इस बीच के, मतलब 7 से 12 के बीच में आपको बताया गया है। अब कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड द मिनिमम क्वालिफाइंग जो आपको वो होता है ना, ऑल इंडिया कट ऑफ, जो कि साल शायद 133 हुआ था, पिछले बार 147 हुआ था, तो 133 से ऊपर जो बच्चे हैं वो कर सकते हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट, वही रजिस्टर करना। जो बाकी वाले बच्चे जिनके मार्क्स बहुत कम है वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। और जिनकी कैटेगरी होती है उनके लिए और कम कट ऑफ होता है, ताकि वो पार्टिसिपेट करें इसमें जो ये रजिस्ट्रेशन है। और ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ते हैं, और आप ये घर में भी कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन से। मैंने उसके लिए भी वीडियो बनाया है पिछले साल ही। नीट यूजी स्कोर कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा, 10+2 का मार्क्स कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिस स्टेट से आप हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट वेन एवर रिक्वायर्ड। अगर अभी यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास है भी नहीं तो क्या होना है, उसके बाद आप काउंसलिंग के टाइम पे वो भर सकते हो, टेंशन नहीं लेना अभी। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो मैट्रिकुलेशन होती है या मार्क्स कार्ड है आपके पास 10th का, उस पर लिखी हुई होती है डेट ऑफ बर्थ। अगर किसी के पास है भी नहीं तो चलेगा, लेकिन मैट्रिकुलेशन वो होता है ना, मार्क्स कार्ड, वो होना चाहिए। और इस टाइम पे जो कट ऑफ रहा था इन कैटेगरीज़ के लिए, JKPM ओपन मेरिट EWS 147 रहा था, मतलब ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐसे ही SC ST RBA के लिए 113 रहा था, ये आप यहाँ पे देख सकते हो।
और कुछ यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ से पढ़ेंगे। द टेंटेटिव्स नीट स्कोर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ JNK हु हैव अपीयर्ड इन द नीट UG हैज़ ऑलरेडी बीन नोटिफाइड। ये इन्होंने नोटिस निकाली थी, वो स्कोर लिस्ट यहाँ पे निकाला था। मोबाइल फोन शुड नॉट बी यूज्ड फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पजेज फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स एज सॉफ्टवेयर विल नॉट एक्सेप्ट द सेम। लेकिन ये तो यहाँ पे बोल रहे मोबाइल फ़ोन आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन मैंने पिछली बार मोबाइल फ़ोन से ही किया था और मेरा सक्सेसफुल भी हो पाया था अच्छे से। अब कुछ लोगों को क्या होता है, वो डेस्कटॉप पेज नहीं रखते तो प्रॉब्लम थोड़ी सी हो जाती है, तो आपको गूगल क्रोम में डेस्कटॉप मोड रखना पड़ता है, ठीक है ना। या किसी और के पास ब्राउज़र जो आपके पास है जिसका नेट अच्छा चलता हो तो ठीक है, वो भी, उसमें भी कोई मसला नहीं है। और ई ब्राउचर इसके बाद आता है, ठीक है ना, उस पर सीट मैट्रिक सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है। तो ये रजिस्ट्रेशन का डेट दिया था, वैसे ही आपका भी होने वाला है 22, 23 से ऐसे ही 5-6 दिन करो, 20 मतलब 30 तक, ठीक है ना, जो ये वाला मंथ है, तो इसी मंथ की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद क्या होता है, देखो ये क्यों आपको भरना पड़ता है। जब आप ये भरते हो ना, जनरली जिसके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होती है वो यहीं पे भरता है ना। तो मतलब सारा किस्सा जो है ना, यहाँ से फिर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आता है, उसमें नाम आता है, हर एक का नाम आएगा, जिसने भी मतलब क्वालिफाइंग स्कोर जो है वो टच किया है उसका नाम आएगा, और वहाँ पे कैटेगरी भी आ जाएगी। तो उसके बाद उधर आराम से पता चल जाता है कि किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ होने वाला है, क्योंकि इस टाइम पे मैक्सिमम लोगों ने, मतलब 99% लोगों ने कैटेगरी सर्टिफिकेट भी दिखाई होती है। तो इसका मतलब इस टाइम पे आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो कट ऑफ, और मेल फीमेल भी लिखा हुआ होगा, मतलब 100% कट ऑफ आप यहाँ पे आप निकाल सकते हो इसके बाद ही। और वो कब ये डिक्लेयर करते हैं, इन्होंने लिखा था डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कब होगा, अब 15/11 को। तो मतलब 12 को ये ख़त्म हो गई थी, अब 15/11 को। लेकिन ये नहीं होता, क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन में देरी करते हैं, तो उसके लिए फिर ये थोड़ा सा डेट एक्सटेंड करते हैं। तो ये आप यहाँ पे मत जाना कि मेरिट लिस्ट इस टाइम पे आएगा, इतने दिन के बाद, मतलब 3 डेज़ के बाद। इसमें टाइम लगता है, लगभग 7 to 8 डेज़ फिर लग जाते हैं, क्योंकि ये एक्सटेंड करते हैं डेट्स को, ठीक है। और ऑनलाइन फिलिंग अप ऑफ प्रेफरेंस के बाद हो जाता है, जब ये मेरिट लिस्ट आपका आएगा, फिर आपको बोला जाता है कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके लिए भी डेट आता है, जो इन्होंने यहाँ पे बोला है। और इन्होंने क्या लिखा है, नो अंडर प्रोसेस सर्टिफिकेट शैल बी एंटरटेन। अगर कोई आपकी अंडर प्रोसेस सर्टिफिकेट है, कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो वो यहाँ पे नहीं चलती। द कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड ओनली अप टू द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी एंटरटेन। इन्हीं सर्टिफिकेट इशूड, अच्छा, इन्हीं सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर द रजिस्ट्रेशन डेट शैल नॉट बी। अच्छा, अब ऐसी कोई सर्टिफिकेट जो रजिस्ट्रेशन अभी आप कर रहे हो इसके बाद आप लाओगे तो वो नहीं चलेगी, ठीक है ना। द कैंडिडेट मस्ट फुलफिल ऑल अदर क्राइटेरिया एज लेड डाउन। अच्छा, क्राइटेरिया सारे आपके फुलफिल होने चाहिए, जो नीट ब्रोचर में दिया हुआ होता है, जो आपका NDA की वेबसाइट पे भी मिलेगा और यहाँ पे भी निकलेगा अब कुछ ही देर बाद, मतलब कुछ ही दिनों के बाद बोपी की वेबसाइट पे। अगर कोई इनएलिजिबल पाया गया तो पता ये क्या होगा, इसके साथ एडमिशन कैंसिल होगा, या क्वालिफाइंग स्कोर के अंदर नहीं आ रहा है तो वो रजिस्ट्रेशन ना ही करे तो बेहतर है। द कैंडिडेट शुड अपलोड द वैलिड ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर अपना ही देना, क्योंकि उस पर OTP आता है, आपका इन्फॉर्मेशन आती है, तो वो अपना ही देना, ठीक है ना। कैंडिडेट्स इन देयर ओन इंटरेस्ट आर एडवाइजड नॉट टू शेयर। ईमेल और पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना, क्योंकि वो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो आपको पता नहीं कौन सा कॉलेज दिलवाएंगे। द कैंडिडेट शुड अपलोड देयर, अच्छा ये वैलिड वही है। बोर्ड शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी। अगर आप कोई मिस्टेक करते हो भरने में तो बोर्ड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आफ्टर कंप्लीशन, जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, बोर्ड शैल नोटिफाई, उसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपका आ जाएगा, जो कि ऑनलाइन काउंसलिंग के टाइम पे आपका यूज़ होगा, और उसी की बुनियाद पे आपको सीट दी जाएगी, क्योंकि इसमें आपकी एग्जैक्ट रैंक होती है इस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में। एनी कैंडिडेट हु फॉल्स within qualifying merit but does not register himself, herself or does not upload the documents or the documents uploaded are deficient shall not be considered। अच्छा, अब जिसके पास जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स बोले यहाँ पे वो नहीं है, तो क्या किया जाएगा, उसकी रजिस्ट्रेशन को वैलिड नहीं माना जाएगा, तो वो सिंपली कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि मेन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, स्कोर कार्ड हुआ या आपकी इन्फॉर्मेशन हुई थोड़ी सी, डोमिसाइल वो आपके पास होता है। तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ये इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, है ना। वीडियो लंबा खिंच गया। द कैंडिडेट्स इन देयर ओन इंटरेस्ट आर एडवाइज्ड। अच्छा, अब कैंडिडेट्स को बोला जाता है कि आपको JK बोपी की वेबसाइट को रोज़ देखना है, मतलब 5-5 घंटे के बाद देखा करो। मैं जो था, मैं तो मतलब घंटे के बाद ही देख रहा था, 1 आवर हो रहा था तो मैं देख रहा था, क्योंकि उस टाइम पे होता है ऐसा। अब क्या है, सिंस द एडमिशन इन द प्रोफेशनल कॉलेज इज टाइम बाउंड, द कैंडिडेट शुड नॉट वेट फॉर लास्ट डेट। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट कम वेट मत करो, जल्दी रजिस्ट्रेशन करो। द कैंडिडेट शैल हैव टू फिल इन द फॉलोइंग फील्ड्स विच आर मैंडेटरी इन नेचर एंड विदाउट विच दे कैन नॉट प्रोसेस फर्दर।
ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ेगी। स्टूडेंट का रोल नंबर क्या था नीट में, नीट का स्कोर कितना है, नीट की रैंक क्या है आपकी, ऑल इंडिया रैंक, डेट ऑफ बर्थ क्या है और जेंडर क्या है आपका। ठीक है। अब ऐसे कैंडिडेट जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं NRI HIM कोटा सीट्स के लिए एस्कॉम्स में या जम्मू IDS सहरवाई में शैल आल्सो, उनको भी रजिस्टर करना पड़ेगा ऑनलाइन एंड सबमिट ऑल, और ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स उनको भी भेजने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, मतलब एस्कॉम्स का किस्सा भी इधर से ही आता है, एस्कॉम्स वाले बच्चों को भी इधर से ही रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। और इस वेबसाइट के साथ टच में रहना। और ये रहा आपका जो निकला, तो इसके अब कुछ ही देर बाद, आज के डेट है 20, कल परसों या 23 को आपका ये आने वाला है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का किस्सा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना जो मैंने बोले। तो बस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको, इसके बाद काउंसलिंग में भी मैं आपको बोलूँगा कि कैसे काउंसलिंग करनी है, तो चैनल के साथ कनेक्टेड रहना। ठीक है ना, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। जिसको इस वीडियो की ज़रूरत होगी, मतलब इन्फॉर्मेशन पता नहीं है क्या करना है, उसके साथ ज़रूरी शेयर करो ताकि उसकी हेल्प हो जाए। थैंक यू वंस अगेन।